नमस्कार साथियों। तो EPS 95 धारकों की होगी बल्ले बल्ले। तो आ गई है बड़ी खुशखबरी, पेंशन में होने वाली है बढ़ोतरी। EPS 95 योजना के लिए किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत सरकार की एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कामकाजी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने वेतन के आधार पर योगदान करते हैं। EPS 95 का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद नियमित मासिक पेंशन मिले, जिससे उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत हो। यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है, जो न केवल कर्मचारियों को बल्कि उसके परिवार वालों को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में अब तक एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा हुई है, जिससे EPS 95 धारकों को ज़्यादा पेंशन मिलने वाली है। EPS योजना में सरकार की ओर से पेंशन राशि बढ़ाने वालों का प्रस्ताव सभी EPS धारकों के लिए राहत की खबर है। यह बढ़ोतरी खास तौर पर भारत की लाखों पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाई गई है। इसके अंतर्गत अब न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर लगभग 2,500 हो सकती है, जिससे पेंशन पाने वालों को बेहतर जीवन यापन के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। EPS 95 योजना का क्या है? EPS 95 का एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य कामकाजी लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना। योजना के तहत कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पद का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आ जाता है, जहां कर्मचारी पेंशन के लिए योगदान देता है और नियोक्ताओं का भी एक हिस्सा इसमें दिया जाता है। यह योगदान नियमित रूप से EPFO के तहत जमा होता है। 58 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी अपनी पेंशन मांग सकता है। EPS योजना में वृद्धावस्था पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, विधवा या विधुर पेंशन, बच्चों की पेंशन आदि जैसी विभिन्न वर्गीकरण की पेंशन उपलब्ध होती है। इस योजना को उद्देश्य कर्मचारियों को उनके आर्थिक भविष्य की सुरक्षा देना है। पेंशन की गणना कर्मचारी की सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन के औसत पर निर्भर करती है। यह एक फॉर्मूला के तहत पेंशन योग्य वेतन X सेवा के वर्ष 70 के अनुपात में पेंशन निर्धारित की जाती है। यदि कर्मचारी ने 20 साल से अधिक सेवा की है तो 2 साल का अतिरिक्त सेवा के रूप में जोड़े जाते हैं। सरकार अब EPS पेंशन धारकों की पेंशन राशि में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है। इस बढ़ोतरी से न्यूनतम पेंशन राशि लगभग 2,500 तक पहुंच सकती है, जो पहले 1,000 से 2,000 के बीच थी। यह वृद्धि पेंशन प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय मजबूती देगी और उनकी जीवन स्तर में सुधार लाएगी। EPS 95 के पेंशन के प्रमुख लाभ और शर्तें क्या हैं? पेंशन लाभ कर्मी की नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति का लाभ मिलता है। न्यूनतम 10 साल या योगदान देना आवश्यक है। पेंशन के लिए लाभों में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, विधवा विधुर पेंशन शामिल हैं। बच्चों के लिए भी पेंशन का लाभ उपलब्ध है, जो 25 वर्ष तक भुगतान होगी। पेंशन राशि कर्मचारियों के वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। पेंशन बढ़ोतरी का महत्व। इस बढ़ोतरी से EPS 95 के पेंशन धारकों का वित्तीय सुरक्षा कवच और अधिक मजबूत होगी। विशेष रूप से निरंतर महंगाई के चलते जो पुराने पेंशन राशि से अपने खर्च नहीं चला पा रहे थे, उन्हें राहत मिलेगी। वर्तमान में सरकार तेजी से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए काम कर रही है, ताकि देश के लाखों पेंशनर्स को बेहतर पेंशन प्रदान की जा सके। इस बदलाव से न केवल वर्तमान में पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह योजना नए सदस्यों के लिए भी आकर्षक होगी। पेंशन राशि में वृद्धि वृद्धावस्था में आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने में सहायता होगी। पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? EPS पेंशन के लिए आवेदन EPFO के आधिकारिक वेब पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
कर्मचारियों को अपनी रोजगार की अवधि, वेतन, अन्य दस्तावेज के आधार पर आवेदन करना होता है। यदि पेंशन बढ़ोतरी लागू होती है तो स्वचालित रूप से नई पेंशन राशि कर्मचारियों के खाते में जमा होगी। आवेदन प्रक्रिया सरल और पूरी तरह डिजिटल है, जिससे कर्मचारियों को सुविधा मिलती है। आई होप साथियों आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।